ये जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी गई है, आगामी आने वाले चुनाव जो पंचायतों के चुनाव हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, डीडीसीज़ के चुनाव हैं, बीडीसीज़ के उसके साथ साथ चुनाव हैं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे। युवाओं के लिए आप किस तरह से अब कार्य करेंगे जो कोई ना कोई अपनी समस्या को लेकर सरकार से जुड़ी, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू होता है, एज रिलैक्सेशन का इशू है, चाहे वो पीएचई डेली वेजर्स हैं या और अन्य कई तरह के जो अलग अलग इदारे हैं, उन लोगों की हमेशा आस रहती है, उम्मीद रहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ उठाए, उनके मसलों को हल करवाए। तो अब आप पर भी एक जिम्मेवारी बनती है, तो आप इस मामले को किस तरह से देखें? जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को उनका नया अध्यक्ष मिल चुका है और सत शर्मा जो है वो अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया है और इस समय आप देख सकते हैं कि आज उनका स्वागत किया गया है। जिस तरह से अध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन भरे गए थे और आज वो अनअपोज्ड जीते हैं और एक बड़ी एक सफलता कह सकते हैं, एक नई आयाम है। सत शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको चुना गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके माध्यम से ये विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री बीएल संतोष जी का, पार्टी के हमारे यहाँ के प्रभारी श्री तरुण चूग जी का और हमारे सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स जो जम्मू कश्मीर का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनके माध्यम से मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया गया, मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक जिम्मेवारी के तौर पर अध्यक्ष का कार्य होता है काम करना, उसी कार्य को जो अरविंद रैना जी ने अपने 6 वर्ष के अंतराल में छोड़ा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। मुझे चुनावों के बीच में भी कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते और उसके बाद अध्यक्ष होने के नाते कार्य करने का मौका मिला था। कोशिश की थी हम लोगों ने कि पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी भी, 29 सीटें भी हम लोग जीते, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग विपक्ष में हैं। लेकिन ये जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी गई है, आगामी आने वाले चुनाव जो पंचायतों के चुनाव हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, डीडीसीज़ के चुनाव हैं, बीडीसीज़ के उसके साथ साथ चुनाव हैं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के तौर पर इसको ज़्यादा और मजबूत करने के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि अभी आप हैं भी विपक्ष में हैं, तो विपक्ष को भी एक तरह से मजबूती दिखानी पड़ती है, तो किस तरह से आपकी आगे इसको लेकर इसको स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरह के आपके स्टेप्स रहेंगे? विपक्ष के तौर पर पार्टी के विधायकों का कार्य आप लोगों ने असेंबली के पहले सत्र में देख लिया, जब उनके माध्यम से एक अवैधानिक रेजोल्यूशन जो था वो रखा गया और सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर जो था उसका विरोध किया। आप सोच सकते हैं कि गलत अगर इस प्रदेश में होगा तो भारतीय जनता पार्टी के ना तो विधायक बर्दाश्त करेंगे और ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। यहाँ तक प्रश्न एक कार्य करने का है। हमने सभी विधायकों को कहा है कि अपने लोगों के दुख तकलीफ़ों को सुने, उनको दूर करने का प्रयत्न करें। जितना मैक्सिमम समय हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकते हैं, लोगों के लिए दे सकते हैं, वो हम लोग दें। तो जिस तरह से आम लोगों में युवा भी हैं, तो वो भी आमतौर पर देखा जाता है जब भी अपनी कोई समस्या होती है तो पार्टी के बाहर वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उन युवाओं के लिए आप किस तरह से अब कार्य करेंगे जो कोई ना कोई अपनी समस्या को लेकर सरकार से जुड़ी, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू होता है, एज रिलैक्सेशन का इशू है, चाहे वो पीएचई डेली वेजर्स हैं या और अन्य कई तरह के जो अलग अलग इदारे हैं, उन लोगों की हमेशा आस रहती है, उम्मीद रहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ उठाए, उनके मसलों को हल करवाए। तो अब आप पर भी एक जिम्मेवारी बनती है, तो आप इस मामले को किस तरह से देखें? किसी भी किस्म का कोई कार्य, जैसे मैंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये मूल मंत्र दिया है। हम सबको विश्वास में लेकर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। सबका प्रयास इसमें शामिल हो, विकास सबका हो और सबका साथ मिले। यहाँ तक प्रश्न नौजवान पीढ़ी का है। कोई भी समस्या उनके साथ होगी जो हमारे ध्यान में आएगी, उसको हम लोग दूर करने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वो किसी किस्म की समस्या हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से पूरे, चाहे वो देश भर में हो, चाहे वो प्रदेश भर में हो, जब हम लोग सत्ता में थे या सत्ता के बाद भी, 19 के बाद भी, अगर आप लोग जो 4-5 वर्ष का अंतराल है अगर आप लोग देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा वातावरण बना था। 28,300 करोड़ इंडस्ट्रियल के माध्यम से यहाँ पर केंद्र की तरफ से पैसा आवंटित हुआ था। कोशिश कर रहे हैं हम लोग
कि वो पैसा बढ़े ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है परमानेंटली दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि उनके लिए हर तरह की जो समस्याएं हैं यहाँ के युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उसको कहीं ना कहीं रिड्रेस करने के लिए और उसे सही प्लेटफॉर्म पर इस आवाज़ को उठाने के लिए बताया कि हम कटिबद्ध हैं और हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और यहाँ के युवाओं के जो परेशानी और मसले हैं उनका हल हो।